जय हिंद दोस्तों। चलते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, तो अवकलज के अनुप्रयोग पे है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो अवकलज के अनुप्रयोग पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट, वो सभी हम लोग देखेंगे। तो क्या है इसमें आप लोगों को मेनली निकाला होता है क्या, वर्धमान, ह्रासमान, और उसके बाद से कुछ आपके इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह से मिल जाते हैं। ये आपके छोटे नंबर में आपको क्वेश्चन ये मिल जाते हैं वर्धमान और ह्रासमान के। तो यहाँ वर्धमान और ह्रासमान के हमने दो क्वेश्चन लिया है, जो कि पहला जो क्वेश्चन है वो लगभग आपको 2022 और 24 में ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। 2022 और 24 के आसपास सेट में ही पूछा गया था, ठीक है। इसका नंबर डालना हमने भूल गया। तो ये पूछा गया था 2022-24 के आसपास। और ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है, तो 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका 2023 में भी पूछा गया है। इसके अलावा भी हम लोग और क्वेश्चन भी डील करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 1 को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम आपको कुछ बेसिक बताएं, जिन बच्चों को अगर वर्धमान और ह्रासमान नहीं पता है कि क्या होता है, तो उनको पता होना चाहिए कि आपको जो भी फलन देगा f(x), उसको क्या करना है, एक बार अवकलन करना है। यानी एक बार अवकलन को हम दर्शाएंगे f'(x). अगर एक बार अवकलन कर रहे हैं तो उसे f'(x) से दर्शा सकते हैं। सिंगल डैश चाहिए, अगर डबल डैश है तो वो उसको बोलते हैं दो बार अवकलन, यानी द्वितीय कोटि के अवकलन कहलाता है। ये आपका अभी प्रथम कोटि का है, यानी एक बार ही अवकलन हुआ है। तो अगर जो आपका f'(x) का मान अगर आपका 0 से अगर बड़ा आ जाता है, किससे, 0 से अगर बड़ा आता है, तो वो फलन क्या होगा, यानी फलन f(x) क्या होगा, तो वर्धमान होगा। क्या होगा, वर्धमान होगा। यदि फलन आपका f'(x) 0 से छोटा आता है तब वो क्या होगा, ह्रासमान हो जाएगा। और अगर 0 आता है तो वो वर्धमान, ना ही वर्धमान और ना ही ह्रासमान होगा। क्लियर है। अगर 0 आ जाता है फलन का मान तो ना ही वर्धमान ही होगा और ना ही ह्रासमान होगा। कब, जब f'(x) का मान आ जाए तब, ठीक है। अगर सिंगल डैश का अवकलन, सिंगल डैश f(x) आ रहा है, यानी एक बार अवकलन कर रहे हैं और उसका मान अगर 0 से बड़ा आ रहा है, यानी पॉजिटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव आएगा तो वर्धमान होगा, अगर निगेटिव दिख गया तो वो हो जाएगा ह्रासमान। चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि f(x) x² - 4x + 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दिया है f(x) = x² - 4x + 6। इसको क्या करो, एक बार अवकलन करो। जब भी वर्धमान ह्रासमान पूछ दे एक बार अवकलन करो। लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं इसका अवकलन। आप कहोगे सर इसका अवकलन करेंगे, इसका तो इसका जैसे अवकलन करेंगे तो इधर भी अवकलन करना पड़ेगा, यानी दोनों पक्षों में अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका जब आप अवकलन करोगे तो इसका अवकलन एक डैश लगा दोगे, तो इसका मतलब हो गया इसका अवकलन हो गया एक बार, ठीक है। अगर y होता है तो y सिंगल डैश कर देते हैं, तब भी इसका अवकलन हो गया। इसका आप अवकलन करोगे बेसिक चीज़ें, बेसिक तरीके से जैसे आप करते आए हो, 2 को आगे लोगे और पावर में से घटा दोगे। पावर 2 था तो 1 कम कर दोगे तो 1 ही बचेगा। -4 यहाँ पे है और x का अवकलन आपको पता है कि 1 होता है। 1 का 1 में 4 में गुणा करेंगे -4 ही आएगा। और 6 का जो अवकलन होता है वो आपको पता है अचर पद का अवकलन 0 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 0, यानी f'(x) का मान हमको निकल के आ गया इतना। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि आपको f'(x) बराबर आपको 0 लेते हैं। 0 पर चेक करते हैं, यानी 0 लेने पर लिख लो। जब 0 लिखोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपको, सर 2x - 4 = 0। जब यहाँ से x का मान निकालोगे तो आपको पता है -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। और जब x बराबर निकालोगे तो कहोगे सर काट दो इसको, कितना आएगा, आप कहोगे सर 2 आया। x का जो मान आया वो कितना आया, तो आप कहोगे सर 2 आया है। तो जैसे ही आपको x के मान, जितने x के मान मिलेंगे उससे एक अधिक अंतराल बनेगा। क्या होगा, एक अधिक अंतराल बनेगा। पूछ रहा है किस अंतराल में, तो अंतराल अगर हम बोलें कि आपसे कोई पूछ दे कि अंतराल कितने होंगे और आपको x का मान दे दिया, x का मान अगर 2 होगा तो अंतराल 3 बनेंगे, x का मान अगर 1 है तो अंतराल 2 बनेंगे। तो कैसे अंतराल बनाते हैं और आइए सिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले क्या करना है, संख्या रेखा खींचनी है। जैसे आप खींचते हो
आप कहोगे सर इधर माइनस इन्फिनिटिव होता है और इधर क्या होगा तो प्लस इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, इतना बस करना है आपको, यहाँ जीरो वगैरह कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। x इजकल टू बोल रहा है 2, तो आप यहाँ पर कहीं भी एक बिंदु ले लो और यहाँ पर लिख दो x इजकल टू कितना, तो आपको होगा सर 2 है। ठीक है, तो कितने अंतराल बने, यहाँ कितने अंतराल बन रहे हैं, अंतराल का मतलब कितना गैप है, तो आपको होगा सर एक तो ये गैप है यहाँ से यहाँ तक और दूसरा आपका यहाँ से यहाँ तक है। तो दो अंतराल बने, एक अंतराल है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक, दूसरा है प्लस इन्फिनिटिव से प्लस 2 से प्लस इन्फिनिटिव तक। अगर हमको चेक करना है किस में वर्धमान होगा और किस में ह्रासमान होगा, चेक करने को बोल रहा है किस में वर्धमान होगा बताइए। तो अगर हम आपको एक चार्ट बना देते हैं, चार्ट आपको लिखना है इधर आप लिखो अंतराल, क्या लिखो, अंतराल लिखो। तो यहाँ हम अंतराल लिख देते हैं, अंतराल के बाद से यहाँ पे लिखो एफ डैश एक्स का चिन्ह। ऐसे ही पेपर में आप करो, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे लिख लो एफ डैश एक्स का चिन्ह, यहाँ पे लिख लो एफ एक्स की पहचान, बस। अब क्या कर लेंगे, अब क्या करना है, आपको अंतराल कितने मिले, तो आपको सर दो अंतराल मिले हैं, एक माइनस इन्फिनिटिव से तो बड़ा होगा। अब कैसे कहोगे सर अंतराल कैसे लिखना है, तो इनके दोनों के बीच में आप x लिख दो, x लिख देना और उसके बाद से ऐसे एरो बना देना, ऐसे बस एरो बना दो, यानी माइनस इन्फिनिटिव से तो बड़ा होगा x का मान और किससे छोटा होगा, तो आपको होगा सर 2 से छोटा होगा। देखो हमने आपको एक तरीका भी बता दिया अंतराल बनाने का, माइनस इन्फिनिटिव और से बड़ा x और x का मान जो होगा वो 2 से छोटा होगा। कहोगे सर यहाँ पे भी एक अंतराल बनेगा तो यहाँ पे भी x लगाओ और ऐसे ही चिन्ह बना दो बस। यहाँ जो दूसरा अंतराल बनेगा यहाँ माइनस है, यहाँ पर सर प्लस इन्फिनिटिव से x का मान क्या होगा, प्लस इन्फिनिटिव नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, आप रखेंगे कहाँ से लें, इधर से। तो आपको सर यहाँ रखिए +2, तो प्लस रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप बस 2 रख दो। और कहाँ तक जाना है, आपको सर इन्फिनिटिव तक, यानी प्लस इन्फिनिटिव से कम। ठीक है ना। अब क्या कर लेना है, इसके आगे हमको फलन का चिन्ह निकालना। अगर पॉजिटिव आ गया तो वर्धमान होगा, निगेटिव आ गया तो ह्रासमान होगा। कहाँ रखेंगे, एक बार अवकलन किए और जहाँ उसके बाद से हमने क्या किया, एफ डैश एक्स बराबर 0 लेने के बाद से जो ये फलन मिल रहा है यहाँ पे आप क्या करो, x का मान रखो। इस अंतराल के बीच में कोई भी एक मान उठा लो, आपको सर 2 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद फिर -1, -2, -3 ऐसे चलता रहेगा माइनस इन्फिनिटी तक। तो कोई भी ले लो, आप +1 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप +1 भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप +2 रखो, यहाँ पे साइड में रफ कार्य कर लो। और यहाँ पे 2 है, इंटू में x के जगह पे कितना ले लें, हम 2 ले लेते, 2 के बाद 1 आएगा इधर, तो 1 ले लो प्लस का, माइनस में 4, आप कहोगे सर बराबर में 0 है, तो 2 1 में 2 और 2 में से 2 -4 है, यानी -4 है तो बड़ा है माइनस, कहने का मतलब -4 है। यहाँ पे आप घटाओगे तो कितना मिलेगा, तो कहोगे सर -2 मिलेगा, जो कि क्या है, तो 0 से क्या है, बहुत छोटा है, जो कि क्या है 0 से बहुत छोटा है। तो यानी चिन्ह, हमको चिन्ह से मतलब है इस चिन्ह से, तो आपको सर यहाँ पर चिन्ह मिल गया माइनस का, क्या मिला, माइनस मिला। इतनी बातें क्लियर है। आप इसके बाद से कहोगे सर एक पे तो देख लिए, क्या 0 पे लेते हैं या -1 पे लेते हैं या -2 पे लेते हैं, क्योंकि इसके आगे सब माइनस के मिलेंगे, सिर्फ एक मिलेगा पॉजिटिव, एक ही जो है ना यहाँ पे वही सिर्फ पॉजिटिव मिलेगा, बाकी फिर इधर 0 मिल जाएगा, फिर -1 -2 मिलेंगे। कोई भी इधर ले लो, आप -1 ले लो या -2 ले लो, -1 भी लोगे ना तभी यहाँ उड़ोगे तो माइनस में मिलेंगे, तो 4 और 2 जुड़ जाएंगे तो 6 मिलेगा, लेकिन माइनस में है तो छोटा ही तो है। चिन्ह यहाँ पे कितना है, तो आपको सर माइनस का है, तो चिन्ह यहाँ पे जैसे ही माइनस मिल गया तो आप लिखोगे इस अंतराल में जो आपका फलन होगा वो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ह्रासमान होगा, क्या होगा, तो ह्रासमान होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस अंतराल में यानी 2 से बड़ा और इन्फिनिटिव से कम में, तो आपको होगा सर यहाँ पर रख लेते हैं मान, और उसके बाद से पता चल जाता है कि वर्धमान है कि ह्रासमान। हम बोल रहे हैं यहाँ ले लो, 2 से आगे चलेंगे
तो 3 आएगा, 4 आएगा, तो अब 3 ले लो यहाँ पे, तो 2 गुणे एक्स की जगह 3 रखो और -4 इजिकल टू 0, 3 दूनी 6 और -4 बराबर 0। आप कहोगे सर यहाँ पे तो 6 है और यहाँ पे 4 है, आपको सर +2 मिल गया बराबर 0। यानी आप कहोगे सर जो 2 है ना वो क्या है, तो 0 से बड़ा है और चिन्ह भी हमको पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव जब चिन्ह मिल जाए तो यहाँ पे सब पहले चिन्ह ही रखना है, अंक नहीं रखना है, तो पॉजिटिव मिला। जब यहाँ पॉजिटिव मिल गया तो निगेटिव पे जो फलन होता है वो ह्रासमान होता है और पॉजिटिव पे क्या होता है, वर्धमान होता है। तो क्या लिख दोगे, कहोगे सर वर्धमान। तो पूछ ही रहा है, क्या पूछ ही रहा है आपसे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो आपको सर पूछ रहा है कि किस अंतराल में फलन वर्धमान है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ऐसे लिख देना फलन, ये संख्या रेखा आपको बनाना आवश्यक नहीं है पेपर में, ठीक है ना, वैसे हम आपको समझाने के लिए बनाया है। तो लिख देंगे फलन, ऐसे लिखना फलन, फलन फलन एफ एक्स, फलन एफ एक्स 2 इन्फिनिटिव में या इन्फिनिटिव अंतराल में, अंतराल में वर्धमान है। क्या है, तो वर्धमान है। यानी फलन एफ एक्स जो है ना 2 इन्फिनिटिव अंतराल में क्या है, तो वर्धमान है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है। तो एफ एक्स इजिकल टू 4x³ -6x⁻² -72x + 30 दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, दिया है लिखना है, हल लिखने के बाद लिखना है क्या, दिया है। तो क्या दिया है, तो आप कहोगे सर दिया है एफ एक्स यानी फलन एफ एक्स इजिकल टू 4x³ माइनस में 6x² और माइनस में 72x + 30। इसको क्या कर लो, x के सापेक्ष अवकलन कर लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर लेते हैं। यहाँ हमने बोला था जब जैसे ही इसका अवकलन करो तो सिर्फ इसके ऊपर क्या करो, एक डैश लगा दो, इसका अवकलन हो गया। इसका करोगे तो कितना होगा, 4 × 3 = 12x²। इसका करोगे तो 6 × 2 = 12x का पावर 1 कम कर दो, सिर्फ x लिख दो, -72 x का पावर x है। तो x का जब अवकलन करते हैं 1 मिलता है, तो हमने 72 का 1 में गुणा करोगे तो 72 ही होगा। दूसरा स्टेप क्या करना है, f डैश x इजिकल टू आप 0 ले लो और यहाँ पर 0 रखो, तब आपको x का मान मिल जाएगा। जब तक आपको x का मान नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं बता सकते हो कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछा है कि वर्धमान और ह्रासमान बताना है, और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वर्धमान और ह्रासमान बताना है। तो लिख लो 12x² माइनस में 12x - 72 इजिकल टू 0। यहाँ से 12 कॉमन कर लो और बचेगा क्या, x² माइनस में x माइनस 12 × 6 = 72, आप हो सर 6 इजिकल टू 0। यहाँ 12 होगा कॉमन, इस 12 के यहाँ पे गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग होगा, इसलिए हम 12 को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसका क्या करो, फैक्टर कर लो, आपको सर 3 दूनी 6 होगा और आपको घटा के या जोड़ के कितना लाना है, तो 1 लाना है। तो 1 लाना है तो हमने क्या किया, इसका ऐसा फैक्टर करो कि जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका गुणनखंड कर लेंगे तो आपको तो ईजी है गुणनखंड करना। 3x माइनस में 2x इजिकल टू नहीं माइनस में 6 बराबर 0। तो आपको पता है x² माइनस 3x प्लस में माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं 0, इसमें से x कॉमन कर लो, आप कहोगे सर x - 3। यहाँ से आप क्या कॉमन करोगे, तो आप कहोगे सर 2 कॉमन कर लेते हैं, तो x - 3 इजिकल टू 0। अब क्या कर लो, आप इसको एक ब्रैकेट में लिख लो और इसको एक ब्रैकेट में लिख लो 0। यहाँ से x के 2 मान मिलेंगे, एक मिलेगा x बराबर +3 और एक मिलेगा -2। तो संख्या रेखा पे इसे हम निरूपित कर देते हैं। यहाँ होगा +∞ और यहाँ होगा आपका सर -∞। और इन दोनों के बीच में रखना है क्या, जब
x का मान 2 हो तो अंतराल 3 होंगे, जब x का मान 1 हो तो अंतराल 2 होंगे। तो x के कितने मान आप कहोगे सर 2 हैं, तो यहाँ पर हमने -2 लिया, यहाँ पर ले लेते हैं हम +3। तो एक तो आपका ये अंतराल बना, दूसरा अंतराल ये बना और तीसरा अंतराल ये बना, 3 अंतराल बन गए। अच्छा, अंतराल लिखने का तरीका आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे आप x लिखो, यहाँ पे भी x लिखो और यहाँ पे भी x लिखो। अब क्या करना है, ऐसे एरो बनाते चलो, मतलब ऐसा चिन्ह बनाते चले जाओ, इस तरह से ग्रेटर देन लेस देन का चिन्ह बनाते ऐसे चले जाओ। एक अंतराल ये बन गया। तो अंतराल बनाने के लिए आपको पहले हम बता देते हैं, क्या लिखो, टेबल बना लो, क्या अंतराल बना लो, पहले लिखो अंतराल। अंतराल का ये हो गया f'(x) का चिन्ह, बहुत बढ़िया। इसके आगे और चलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फलन की प्रकृति लिख लो। मतलब फलन की प्रकृति में मतलब होता है वर्धमान है कि ह्रासमान है, प्रकृति लिख लो, ठीक है ना। आप कहोगे सर यहाँ अंतराल लिखना है तो पहला अंतराल ये उठाओ, लिखो -∞ से तो बड़ा होगा और कम होगा किससे, तो आप कहोगे सर -2 से। ऐसे ही अंतराल यहाँ पर उठाओ तो आप कहोगे सर x लिख दो, ऐसा एरो बना दो, क्या है तो -2 है, तो -2 कहाँ तक गया है तो 3 तक, 3। ये x उठा लो, यहाँ लिख दो, यहाँ -3 से स्टार्ट है, -3 नहीं है +3 है, सॉरी, ठीक है, +3 है और +∞ तक गया है। अब चलते हैं हम लोग क्या, अब चलते हैं हम लोग कहाँ, f(x) के चिन्ह पर। तो f(x) के चिन्ह पर चलते हैं। तो f(x) का चिन्ह कहाँ से मिलेगा, तो ये सारे मान इस अंतराल के बीच में कोई भी एक मान उठाकर यहाँ पर रख दो, इस वाले में देखो यहाँ रखना है आपको, और यहाँ से आपको चिन्ह मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ -2, -3, -4, -5 ऐसे आता रहेगा, तो हम -4 उठा लेते हैं यहाँ से। मानो -4 यहाँ रखेंगे तो आपको सर -4 और -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी माइनस का 7 मिलेगा। तो यानी यहाँ से चिन्ह जो हमको मिलेगा ना, पहले ब्रैकेट से माइनस का मिलेगा, दूसरे ब्रैकेट से यहाँ क्या मिलेगा, -4 रखेंगे तो आपको सर माइनस का यहाँ से भी मिलेगा, -4 और +2 यानी कि -2 होगा, यानी माइनस ही मिलेगा। रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, इंटू करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी पॉजिटिव मिला तो फलन वर्धमान हो गया। दूसरा चलते हैं, इस अंतराल में देखो, यानी -2 से 3 के बीच में, तो कहोगे सर -1 भी होगा, +1 भी होगा, +2 भी होगा। तो हम यहाँ से 2 उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का ही उठा लो, 2 +2 यहाँ पर रखोगे तो माइनस चिन्ह यहाँ से मिल जाएगा, माइनस लिखो, सिर्फ माइनस लिखो, चिन्ह लिखो। दूसरे ब्रैकेट में देखो, यहाँ पे क्या रख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग रखे थे क्या, 2 रखे थे प्लस का, तो प्लस का 2 यहाँ पर रखेंगे तो प्लस ही मिलेगा, +4 मिलेगा, यानी प्लस मिल जाएगा। और दोनों के बीच में गुणा है तो गुणा करोगे तो चिन्ह का गुणा करोगे तो निगेटिव मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे सारे चिन्ह किस में मिलेंगे, पॉजिटिव में ही मिलेंगे। 3 से आगे और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी चिन्ह ले लो, कोई भी नंबर ले लो, चिन्ह नहीं कोई भी नंबर ले लो। 3 के बाद 4, 5, 6 कोई भी ले लो, तो हम 5 ही ले लो, यहाँ 5 रखो तो पॉजिटिव मिल जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा है, पॉजिटिव मिल गया। यहाँ 5 रखो, यहाँ भी 5 रखेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, और पॉजिटिव का पॉजिटिव में गुणा करोगे तो आपको सर पॉजिटिव ही होगा, यानी यहाँ भी वर्धमान हो गया, और यहाँ भी जो हुआ ना वो क्या होगा, ह्रासमान हुआ, ह्रासमान हो गया, क्या हो गया, ह्रासमान हो गया। तो पूछ रहा है किस किस अंतराल में फलन वर्धमान है और ह्रासमान है। तो हम लिखते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे वर्धमान, तो वर्धमान के लिए अंतराल, आपको सर वर्धमान के लिए एक अंतराल ये है और एक ये है, तो यहाँ पे लिख दो -∞, -2, ठीक है। दूसरा
दूसरा अंतराल ये भी है, इसको भी लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, ठीक है। दूसरा पूछ रहे हैं हासमान के लिए, हासमान के लिए अंतराल। आपको अगर सर हासमान सिर्फ यहाँ ही पे है तो -2, -3 -2, 3 में क्या है, तो ये फलन हासमान है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे घट रही है ना, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो x = 10 सेंटीमीटर और y = 6 सेंटीमीटर आयतन के परिमाप में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रही है, तो बढ़ रही है, तो x = 10 सेंटीमीटर तथा y = 6 सेंटीमीटर पर आयत के परिमाप में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, आपकी आयत में कितना परिवर्तन होगा जब उसकी जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में है ना 3 सेंटीमीटर घट रही है, तथा जो चौड़ाई है ना वो 2 सेंटीमीटर प्रति, मतलब 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर क्या हो रही है, बढ़ रही है। यदि अगर x = 10 ले लो और y = 6 ले लो, क्या ले लो, यदि x = 10 ले लो और y = 6 सेंटीमीटर ले लो तो आयत के परिमाप में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलते हैं हल करते हैं। दिया है, जो दिया है ना उसको पहले लिख लेना है, जो दिया है उसको आपको पहले लिखना है। तो दिया है पहले क्या, आप कहोगे सर आयत की देखो, यहाँ देखिए पहले, जहाँ x बराबर लंबाई है और y क्या है, तो चौड़ाई है। x लंबाई से डिनोट, x को जो है ना वो लंबाई से और y जो है ना उसको चौड़ाई से डिनोट किया गया है, चौड़ाई को y से और लंबाई को x से। तो हम मान लेते हैं आयत की लंबाई में परिवर्तन। आप कहोगे सर आयत की लंबाई में परिवर्तन, लंबाई को x से दर्शाते हैं, तो आपको सर dx परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, तो समय के सापेक्ष। तो dx/dt बराबर कितना हो रहा है, तो आप कहोगे सर 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट हो रहा है, तो 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट लिख दो। ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे क्या, आयत की चौड़ाई में परिवर्तन, तो आप कहोगे सर x को हटा दो और क्या लिख दो, y लिख दो। अब dy/dt लिख दो, क्योंकि समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो dy/dt = कितना हो रहा है, तो आप कहोगे सर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट हो रहा है। कितना, 2 सेंटीमीटर हो रहा है, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर लिख दो, प्रति मिनट लिख दो। अच्छा, आयत आपको ऐसा ही होता है, पता ही आपको, आयत ऐसा होता है। बोला है इसकी जो लंबाई है वो क्या हो रही है, तो घट रही है, चौड़ाई जो है वो बढ़ रही है, ठीक है ना, यही बात कर रहा है। तो dx/dt पता हो गया, dy/dt भी आपको पता हो गया है। इतनी बात है, क्लियर है। अब हम लोग बात कर रहा है कि परिमाप में कितना परिवर्तन होगा। तो बात करें परिमाप, तो आपको पता है कि परिमाप P मान लें, पेरीमीटर, परिमाप P = होता है आयत का परिमाप, लिख लेना, आयत का परिमाप P = आपको पता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। और लंबाई का मतलब किससे है, तो आप कहोगे सर लंबाई का मतलब x से है, लंबाई का मतलब किससे है, तो आप कहोगे सर x से है।
धन चौड़ाई यानी y। सूत्र भी जो लिखना है ना वो क्वेश्चन के अनुसार लिख दो, जिससे आपकी स्टेप बच जाएंगे। अब क्या करो, अब समय के सापेक्ष क्या करो, इसका अवकलन कर लो। t के सापेक्ष, x के सापेक्ष नहीं, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन कर लो। यहाँ कहोगे सर डी पी बटा डी टी होगा, क्योंकि यहाँ t है और वहाँ पे t रहता तब कुछ अवकलन निकल कर आता, तो यहाँ p है तो अवकलन नहीं हो पाएगा, तो आप डी पी बटा डी टी लिखेंगे डायरेक्ट। इजिकल टू 2 को ऐसे लिख दो, इसके ब्रैकेट में आप जाओगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा डी एक्स बटा में डी टी, और यहाँ पे भी t नहीं है सिर्फ y है, तो यहाँ पे भी लिख दो डी वाई बटे में डी टी। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए परिमाप में परिवर्तन पूछ रहा है, किसमें, परिमाप में परिवर्तन पूछ रहा है। अगर हम बात करें डी एक्स बटा डी टी क्या हुआ है, तो आपको सर 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, जबकि जो इसकी चौड़ाई है वो क्या है, तो 2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। अब बात यहीं पे आती है कि पॉजिटिव और निगेटिव की, कि अब पॉजिटिव कहाँ लेंगे निगेटिव कहाँ लेंगे। तो अब देखो यहाँ पर लंबाई क्या हो रही है ना, दर से क्या है तो घट रही है, और जब घट रही हो तो जो भी चिन्ह लेंगे ना वो माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग क्या, माइनस लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर लगा देंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, माइनस है यहाँ पे, तो जो भी अब हम यहाँ पे मान रखेंगे वो चिन्ह के साथ रखेंगे, ठीक है। 2 डी एक्स बटा डी टी की जगह कितना रखेंगे, तो आपको सर 2 रख दो, और डी वाई बटा डी टी की जगह पे कितना रख दो, डी एक्स बटा डी टी की जगह पे 2 नहीं, कितना रखना है, -3 रखना है, प्लस में कितना रखना है, डी वाई बटा डी टी की जगह पे आपको सर +2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना है, तो डी पी बटा टी टी, तो यहाँ पे फिर डी पी बटा डी टी जब हम लोग निकालेंगे तो आपको सर 3 में से 2 गया, तो आपको सर 1 बचा माइनस का, और माइनस का 1 का 2 में गुणा कर लो, ये एक बार लिख लो ऐसे। आप कहोगे डी पी बटा में डी टी इजिकल टू -2, यानी जो है ना इसकी आयत की जो परिमाप में भी जो वृद्धि नहीं होगी, क्या होगी, कमी होगी। और कितनी की कमी हो रही है, तो -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या होगी, कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी, ठीक है ना। समझ में आ गया ये सारे क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या दिया है, हवा की एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, बुलबुले की आयतन किस दर से बढ़ रहा है या बढ़ेगा, किस दर से बढ़ रहा है या बढ़ेगा, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। क्या पूछ रहा है, तो बुलबुले की आयतन पूछ रहा है कि किस दर से बढ़ेगा, तो किस दर से बढ़ेगा, यानी डी वी बटा डी टी आपसे पूछ रहा है, यानी आयतन में कितना परिवर्तन होगा जबकि उसकी त्रिज्या में इतना परिवर्तन हो रहा है। तब जो दिया है पहले उतना हमको लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है वो लिखेंगे। तो कैसे लिखना है, देखिए क्या दिया, हवा की एक बुलबुले की त्रिज्या, और जो बुलबुला होगा ना उसकी भी जो आकृति हम मान के चलेंगे वो क्या चलेंगे, तो गोला मान के चलेंगे, एक गोल आकृति, ठीक है ना, गोला मान के चलेंगे, ठीक है। जो बुलबुला होता है हवा वो किस आकृति में इसको लेंगे, तो गोले की आकृति में हम लेके चलेंगे। तो बात करें इसकी, तो हम ले लेते हैं कि गोले की जो बुलबुले की त्रिज्या आर है, मान लेते हैं बुलबुले, ठीक है, बुलबुले की त्रिज्या यहाँ पर लिख लेना माना बुलबुले की त्रिज्या आर बराबर कितना है, तो आपको सर 1 सेंटीमीटर है। वैसे दिया है तो मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला है ना कि बुलबुले की त्रिज्या जो है 1/2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, यानी यहाँ पे दिया है क्या, डी आर बटा में डी टी का मान दिया है कितना, तो आपको होगा सर 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में ना 1/2 सेंटीमीटर क्या हो रही है, तो बढ़ रही है। तो उसकी आयतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, यानी आपसे पूछ रहा है डी वी बटा डी टी की बात कर रहा है, ये पूछ रहा है।
अगर हम बात करें बुलबुले की आयतन की तो आप कहोगे सर बुलबुले की आयतन की बात कर लो तो आप कहोगे भी इजिकल टू फार्मूला लगाएंगे किसका, तो गोले के 4/3 पाई आर क्यू। हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, टी के सापेक्ष लिख लो यहाँ पे क्या, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ जब आप अवकलन करोगे टी के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि dv बटा dt हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो आपको सर 4/3, या यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, अगर आपको विधिवत बताएं तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, d बटा में dt 4 या 4 पाई आर क्यू। जब इसका आप अवकलन करोगे तो ये 4 पाई आगे आएगा, होगा सिर्फ अवकलन आर क्यू का, ये क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। आर क्यू का करोगे तो कहोगे सर 3r² होगा, लेकिन r चेंज है क्योंकि यहाँ पे t है यहाँ पे r, तो एक बार और अवकलन होगा तो मिलेगा dr बटा में dt मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेंगे 4/3 होता है ना, 3 छूट गया है, इसको ले लो 3, और ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मिलेगा क्या 4 पाई r², और dr बटा dt का मान हमको यहाँ पता है तो यहाँ लिख देंगे 1/2। ये 4 को 2 से काट दो 2 बार में, मिला कितना, तो आपको सर 2 पाई r², ये मिल गया आपका dv बटा dt का मान। आप इसको ऐसे लिख लो। इसके आगे अगर हम बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हो dv बटा dt में क्या कि 2 इंटू में पाई रहने दो, और r² का मतलब आपको r का मान दिया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो r के जवाब कितना लिखोगे 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपको सर 2 पाई आएगा, कितना आएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो जो आयतन में वृद्धि होगा ना, वो आयतन में कितना वृद्धि होगी, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से उस बुलबुले की आयतन में वृद्धि होगी। ठीक है ना, क्लियर इतनी चीज़ें। क्या बोल रहा है कि जब त्रिज्या में इतनी बढ़ोतरी हो रही है तो बुलबुले में कितनी वृद्धि होगी, तो बुलबुले में कितनी होगी, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, क्योंकि आयतन जब होता है ना हमारा क्यूब में होता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। अगर त्रिज्या रहेगा तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ पावर 1 रहेगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर बस रहता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्या दिया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से भरा जाता है। ठीक है, गुब्बारा है और पंप की सहायता से उसमें क्या किया जाता है, तो हवा भरा जाता है, और जैसे ही पंप की सहायता से हवा भरेंगे तो गुब्बारा क्या होगा, समय के साथ साथ क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, तो भरा जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, परिवर्तन की दर, किसमें, गुब्बारे की त्रिज्या में। यानी जब गुब्बारे की त्रिज्या में जब परिवर्तन होगा इसका मतलब उसका आयतन भी बढ़ेगा। ठीक है, जहाँ त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दिया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, तो लंबाई और चौड़ाई का मान दिया था, x और y का मान, तो वहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे इस त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी और इसका हम लोग यूज भी करेंगे। जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी वहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे हल लिखेंगे और जो दिया है वह लिखना है। पहले कुछ दिया है तो आपको कहोगे सर त्रिज्या दिया है, तो लिख लें, दिया है यानी गुब्बारे की त्रिज्या r बराबर आपको सर 15 सेंटीमीटर, और मान लेते हैं, माना गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, गुब्बारे का आयतन भी, आयतन क्या है, भी है। तब अगर बात करें, गुब्बारा भी तो एक गोला के ही रूप लेता है, और गोला का जो आयतन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो आपको सर भी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये होता है गुब्बारे के आयतन का, या कहो तो गोले की आयतन का
फार्मूला होता है। और जो गुब्बारा होता है वो एक गोला का ही शेप का होता है, इसलिए हम इसको ले लेते हैं क्या, गोले के सूत्र लगाएंगे। जब भी आपको गुब्बारा मिल जाए तो आप गोले का आयतन का ही सूत्र लगाया करिए, ठीक है। तो अगर इसका हम, अगर आपको कुछ नहीं बोला है तब, अगर वैसे गुब्बारे अलग अलग शेप में भी आते हैं तो हम यहाँ पे जो प्रश्न है इस गुब्बारे को हम गोले के शेप में लेकर चल रहे हैं, तब वैसे अलग अलग डिजाइन में भी अब गुब्बारे मिल रहे हैं, ठीक है। तो डिजाइन पे भी डिपेंड करेगा, डिजाइन दिया है तो ठीक है उसके अनुसार लेना है, अगर नहीं दिया है तो गोला ही लेकर चलना है। तो क्या करेंगे तब, v = 4/3πr/q। लेकिन बोला है ना समय के, किसके साथ बोला है, गोलाकार की दर से भरा जाता है तो गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। परिवर्तन की दर जैसे ही दर दिखाई जाए, मतलब समय के साथ साथ वो क्या होगी, तो घटेगी और बढ़ेगी। तो यहाँ भर रहे हैं तो बढ़ेगी ही। तो t के सापेक्ष क्या कर लो, अवकलन कर लो। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर कर लेते हैं यहाँ अवकलन। आपको सर t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा dv/dt। और यहाँ जैसे हम लोग लिखेंगे, अगर आपको डिटेल कराएं, d/dt 4/3πr/q। तो आप कहोगे सर इसका अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, तो इतना मिलेगा। देखिए कितना मिल रहा है, dv/dt 4/3π को आगे ले लो, 4/3 पाई ऊपर रहेगा, पाई RQ का जब हम लोग करेंगे तो कहोगे सर पावर को आगे ले लीजिए, पावर को आगे ले लीजिए। तो पावर को आगे लेंगे तो इंटू में 3 और पावर में से 1 कम कर दीजिए, आप कहोगे सर 2। लेकिन R चेंज है, होना चाहिए यहाँ पे T तब, लेकिन T नहीं है, क्या है, तो आप कहोगे सर R है। इसका अलग से करेंगे तो आप कहोगे सर dr/dt आएगा। और दिया है, और दिया था क्या, आयतन में परिवर्तन की दर भी दिया है यहाँ पे, ये हमने नहीं लिखा अभी। गुब्बारे सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड की दर से भरा जाता है, यानी आयतन दिया है। तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे हम लिख देते हैं गुब्बारे की परिवर्तन की दर, यहाँ पे लिख दे, कहाँ लिख दें, या चलो यहीं पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। dv/dt कितना लिख लेते हैं, 900, या आपको यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं, चूँकि आयतन में परिवर्तन की दर बराबर, यानी dv/dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। साइड में यहाँ लिख देते हैं 900 बटे में 4/3 से 3 कटा दो, आपको होगा सर जब 3 से 3 कट गया तो बचेगा 4 पाई और बच जाएगा r स्क्वायर dr/dt। dr/dt हमको ज्ञात भी करना था कि त्रिज्या में कितना परिवर्तन हो रहा है, पूछ रहा है त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी dr/dt ज्ञात करना था। तो हम dr/dt को इधर ही लेते हैं और इसको क्या कहते हैं, इसके बटे में लिख देते हैं। तो आपको सर 900 बटे में 4 इंटू, आप डिपेंड करता है आपका आंसर पाई में दिया है कि अंकों में दिया है। अगर पाई में नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पाई में दिया है तो पाई यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो हम ये करेंगे कि आप पाई यहाँ पे छोड़ दो, अच्छा ही रहेगा, कैलकुलेशन से बच जाएंगे। r स्क्वायर का मतलब त्रिज्या, तो यहाँ एक बार लिख दो और इसके आगे हल करो, 900 बटे में 4, इसको कटा भी लें, चलो इसको कटा भी लेते हैं साथ ही साथ। कितना है वैसे त्रिज्या, 15 है, तो आप कहोगे सर 15 का मतलब होता है 15 के स्क्वायर यानी कि 225 होता है, तो इसको कटा लेते हैं। अगर 4 से कट जाएगा, देखो तो 4 दूनी 8, हासिल बचा 1, हासिल बचा 1, यानी कहोगे सर 10, यहाँ पे 4 दूनी 8, तो कटेगा नहीं, 4 दूनी 8, हासिल बच गया 2, यानी 4 5 20, 225 हो गए। यहाँ पे भी आप कहोगे सही है। वैसे यहाँ कटा के देख लेते हैं, सही है ना,
वैसे सही होना चाहिए, किससे 4 से, आपको होगा 4 दूनी 8, 1 और 4 25 से 100, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं 225 और नीचे लिख देते हैं कितना, तो आपको होगा सर पाई लिख दो और इंटू 15 का वर्ग लिख दो। आपको होगा सर 225 बटे में पाई, और 15 का अगर वर्ग आपको करके दिखाएं तो 2 बार गुणा होता है, 15 पचे 75, 15 एकम में 15, आपको सर 5 7 5 12 हासिल 1 और 225 तो कट जाएगा जी। और जब कट जाएगा तो होगा क्या, 1/पाई। और चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो क्या 22/7 यानी कि 7 अगर लिखना चाहते हो 7/22 लिख दो, ठीक है ना। यानी dr/dt की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे 7/22 क्या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या होगी, उसकी त्रिज्या में बढ़ोतरी होगी। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, और आगे के वीडियो में जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग आगे के वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।